आज के पाठ के अंतर्गत हम सब कक्षा 10वीं हिंदी आ के क्षितिज भाग 2 पुस्तक से सूरदास के पद को पढ़ेंगे। सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। वात्सल्य, विरह और श्रृंगार का वर्णन अद्भुत है, अद्वितीय है। तो सर्वप्रथम सूरदास का जीवन परिचय पढ़ते हैं। सूरदास का जन्म 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रोनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ था, जबकि कुछ विद्वान उनका जन्म दिल्ली के पास सीही नामक स्थान पर मानते हैं। ये महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य थे और अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। सूरदास की मृत्यु 1583 में पारसौली के आसपास मानी जाती है। उनके 3 ग्रंथों सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली में सूरसागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ है। खेती और पशुपालन करने वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविता में मिलता है। सूर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हीनता बोध से मुक्त किया, उनमें जीने की ललक पैदा की। उनकी कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है। वह चली आ रही लोकगीतों की परंपरा की ही एक श्रेष्ठ कड़ी है। प्रस्तुत पाठ में सूरसागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। भ्रमर गीत सूरसागर का 10वां अध्याय है। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। उद्धव और गोपियों के बीच निर्गुण ब्रह्म एवं योग को लेकर जो संवाद होता है, उसी को भ्रमर गीत के नाम से जाना जाता है। गोपियां ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थीं, इसलिए उन्हें उद्धव का संदेश रास नहीं आ रहा था। तभी वहां एक भंवरा आ जाता है। यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग बाण छोड़े हैं। पहले पद में गोपियां जब उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, अगर आप स्नेह के धागे से बंधे होते तो अवश्य हमारी विरह, हमारी पीड़ा को आप अनुभूत कर लेते, महसूस कर लेते। तो दूसरे पद में गोपियों की यह स्वीकारोक्ति कि उनके मन की अभिलाषाएं, उनकी मन की इच्छाएं अब रखी रह जाएंगी, क्योंकि श्री कृष्ण शायद उनसे मिलने नहीं आएंगे। वे अपने प्रेम की गहराई को, अपनी कल्पना की पवित्रता को उनसे साझा नहीं कर पाएंगी। तीसरे पद में वे उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी के समान बताती हैं और अपने एक निष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास को प्रकट करती हैं। चौथे पद में उद्धव को ताना मारती हैं कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म या प्रजा का हित याद दिलाया जाना सूरदास की लोकधर्मिता को दर्शाता है। वहीं पर राजनीति शब्द के प्रयोग के माध्यम से सामयिक काल में वादा खिलाफी को भी बड़े ही अच्छे ढंग से समझा जा सकता है। आइए पद 1 को पढ़ते हैं। उद्धव तुम हौ अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगा तय, नाहिन मन अनुरागी, पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यों जल माह
तेल की गागरी बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी ज्यों पागी। गोपियां उद्धव के निष्ठुर हृदय पर व्यंग्य करती हैं। मानो वे कहती हैं कि हे उद्धव, आप बहुत सौभाग्यशाली हो कि आपका हृदय ऐसा है। आप कितने चिकने हृदय के हैं। जो गोपियों ने यहाँ पर उपमाएं दी हैं, जिन प्रतीकों का यहाँ पर प्रयोग किया गया है, वे अद्भुत हैं और हृदय की पीड़ा को व्यक्त करने के लिए, व्यंग्य के लिए बहुत ही मार्मिक हैं। उद्धव तुम हो अत बड़भागी। हे उद्धव, तुम बड़े ही सौभाग्यशाली हो। बड़भागी बड़े भाग्य वाले, अति अत्यधिक सौभाग्यशाली। हे उद्धव, तुम बड़े सौभाग्यशाली हो। अब यहाँ पर ये सौभाग्यशाली है कि व्यंग्य है। गोपियाँ श्री कृष्ण से दूर जाने पर, मथुरा जाने के कारण उनकी यादों की पीड़ा में आहत हैं। उन्होंने श्री कृष्ण से प्रेम किया है और वियोग में उन्हें पीड़ा और कष्ट मिल रहा है। इसी बात पर कह रहे हैं, उद्धव तुम हो अति बड़भागी। हे उद्धव, आप बड़े ही सौभाग्यशाली हो। अपरस राहत स्नेह तगाते। अपरस स्पर्श ना करना, राहत रहते हो। स्नेह प्रेम, तगा धागा, नाहिन नहीं तो मन अनुरागी, मन में अनुराग है कि अपरस राहत स्नेह तगाते। आप तो प्रेम रूपी बंधन से, प्रेम रूपी बंधन के धागे से अछूते हैं न, और आपके मन में किसी के प्रति अनुराग नहीं है। हे उद्धव, आप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आप प्रेम के धागे से नहीं बंधे, उससे दूर रहे, अछूते रहे, और ना ही आपके मन में किसी के प्रति अनुराग पैदा हुआ। नहीं तो आपको वह दर्द, वह पीड़ा अवश्य महसूस होती। हे उद्धव, आप सौभाग्यशाली हैं कि आपको वह पीड़ा नहीं मिली, इसीलिए आप दूसरों को समझा रहे हैं। पर उपदेश कुशल बहुतेरे, आपको तो वो पीड़ा नहीं मिली है, इसीलिए आप दूसरों को योग माया के बारे में बता रहे हैं। पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। आप तो मथुरा में श्री कृष्ण के पास रहते हुए श्री कृष्ण के प्रेम से उसी तरह से अछूते रह गए जैसे पुरैन पात रहत जल भीतर। पुरैन पात कमल का पत्ता रहत रहता है जल भीतर, पानी के भीतर। तारस देह न दागी, उसकी शरीर में पानी की बूंदों का या पानी की नमी और दाग बिल्कुल नहीं रहती। तो हे उद्धव, आप बिल्कुल उसी कमल के चिकने पत्ते की तरह हैं जो जल के भीतर तो रहता है, लेकिन उस पत्ते पर एक भी बूंद पानी की और बूंद नहीं लगती, दाग नहीं लगता। ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। जैसे जल में, पानी में तेल की गागरी को, तेल के घड़े को डाल दिया जाता है तो चिकनेपन के कारण एक भी बूंद उस घड़े से नहीं चिपकती है, नहीं लगती है। उसी तरह से, उसी चिकने घड़े की तरह आप शुष्क हृदय वाले उद्धव जी हैं। आपको श्री कृष्ण का प्रेम, श्री कृष्ण का रूप सौंदर्य स्पर्श न कर सका। फिर गोपियाँ कहती हैं, प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो। आपने तो प्रेम रूपी नदी में कभी भी पैर डुबोया ही नहीं। दृष्टि न रूप परागी, और आपकी आंखों ने, दृष्टि ने रूप परागी, किसी के रूप पर, किसी के सौंदर्य पर मोहित भी नहीं हुई। सूरदास अबला हम भोरी। सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियां कह रही हैं कि हम भोली भाली अबला हैं, हम भोली भाली महिलाएं हैं। हम तो श्री कृष्ण से
वैसे ही प्रेम करते हैं, हम तो श्री कृष्ण से वैसे ही जुड़े हुए हैं, वैसे ही बंधे हुए हैं। गुर चाटी ज्यों पागी, जिस तरह से जिस तरह से गुड़ से चींटी पगी हुई होती हैं, जिस तरह से गुड़ में चींटी लिपटी हुई होती हैं, उसी तरह से हम श्री कृष्ण से जुड़े हुए हैं। हम श्री कृष्ण से उसी तरह से प्रेम करते हैं जैसे चींटी गुड़ से प्रेम करती है। अब पद 1 में इसकी शिल्पगत विशेषताएं देखते हैं तो इसमें व्यंग्य शैली है, वक्रोक्ति अलंकार है, उपालंभ काव्य का उदाहरण है, अनुप्रास अलंकार, प्रीत नदी में रूपक अलंकार, पुरैन पात और तेल की गागर में दृष्टांत अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार है। रस यहाँ पर विप्रलंभ श्रृंगार है, ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है और यह पद संगीतात्मक है, इसे गाया जा सकता है। पद 2 में गोपियों ने अपने मन की बातों को मन में रह जाने की बात कही है। वे उद्धव से कहती हैं, अब तो हमारे मन का दर्द हमारे मन में ही रह जाएगा, क्योंकि कृष्ण आएंगे नहीं और वे प्रेम की बातें, वे अनुभूतियाँ जो उनसे दूर होने पर हुई थी, हम उनसे कह नहीं पाएंगे। बहुत ही मार्मिक पद है जिसमें प्रेम की मर्यादा के न रहने की शिकायत की गई है। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाय कौन पै उदो, नाही परत कही, अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशन सुनि सुनि, बिरहिनी बिरह दही, चाहती हुती गुहार जितहि ते, उततय धार वही, सूरदास अब धीर धरई क्यों, मर्यादा न लही। गोपियाँ जब उद्धव ने कहा कि आप लोग कृष्ण को भूलकर निर्गुण ब्रह्म की उपासना कीजिए, अब कृष्ण मथुरा से गोकुल नहीं आएंगे, तब गोपियों ने उद्धव से कहा, हे उद्धव, मन की मन ही मांझ रह गई। हे उद्धव, हमारे मन में जो बातें आईं, हमारे मन में जो अनुभूति हुई, अभी तक हम सोच रहे थे कृष्ण आएंगे, हम उनसे अपनी मन की बातों को कहेंगे, लेकिन अब वे नहीं आएंगे, इसलिए हमारे मन की बातें हमारे मन में ही रह जाएंगी, रहेंगी। कहिए जाय कौन पै उद्धव, नाही परत कही। हे उद्धव, आप उनसे जाकर क्या कहेंगे? हम लोगों से कुछ कहते ही नहीं बन रहा है। क्यों? क्योंकि प्रेम के पवित्र संदेश को दूसरों के माध्यम से नहीं कहा जा सकता। प्रेम की जो पीड़ा और अनुभूति हुई है वह सिर्फ प्रेमी से ही कही जा सकती है, वह कृष्ण से ही कही जा सकती है। अवधि आधार आस आवन की, उनके आने के समय के ही आधार में, उनके आने के समय के ही इंतजार में, उनके आने की ही उम्मीद में तन मन बिथा सही। हम लोगों ने तन मन से पीड़ा को, कष्ट को सहा था। अब इन जोग संदेशन सुनि सुनि, बिरहिनी बिरह दही। अब आपके इन योग संदेशों को सुन सुनकर हम गोपियाँ बिरहिणी, हम बिरहिणी गोपियाँ बिरह में जल रहे हैं। दही का मतलब जल रहे हैं, बिरह दही, बिरह रूपी आग में जल रहे हैं। चाहती हुती गुहार जितहते, गुहार का मतलब बचाने के लिए पुकार। चाहत हुती गुहार जितहते, जिनसे हम चाहते थे, चाहत होती चाहती थी, गुहार पुकार लगाकर कि वो बचाएंगे। उततय धार वही, उसी की तरफ से, वहीं से अब जो है धार आ गई है, आपदा आ गई है। गोपियाँ कह रही कि हम जिनसे उम्मीद करते थे, जिनसे चाहते थे, जिनको मुसीबत आने पर गुहार लगाते थे, पुकारते थे, अब तो उन्होंने ही आपदा की धार बहा दी है, विपत्ति को बहा दिया है। अब कौन हमें बचाएगा? अब तो
जिनसे रक्षा की उम्मीद थी उन्होंने ही कष्ट दे दिया है। सूरदास अब धीर धरें क्यों, मर्यादा न लही। सूरदास जी कहते हैं कि अब वे गोपियां धैर्य को क्यों धारण करेंगे, मर्यादा न लही। प्रेम की मर्यादा ही नहीं रही। कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा ही तोड़ दिया है। प्रेम की मर्यादा में क्या होता है? मिलना, दर्शन देना, दूर जाना, पास आना और दर्शन देना जरूरी होता है। प्रेम की मर्यादा में धोखा नहीं स्वीकार है और कृष्ण ने उन्हें धोखा दिया है। कृष्ण ने जो है दूसरे को भेजा है, उद्धव को भेजा है। दूसरे पद की शिल्पगत विशेषताएं हैं। उपालंभ काव्य का उदाहरण है। श्री कृष्ण के प्रति उलाहना है। प्रेम की मर्यादा तोड़ने की शिकायत की गई है। अनुप्रास अलंकार है। विप्रलंभ श्रृंगार, ब्रजभाषा का प्रयोग और संगीतात्मकता है। पद 3 में गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हमारे लिए कृष्ण को भूलना असंभव है। कृष्ण हमारे लिए उसी तरह से हैं जिस तरह से हारिल के लिए लकड़ी होती है। आइए इस पद का पाठ करते हैं। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करि पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निशि, कान्ह कान्ह जकरी, सुनत जोग लागत है ऐस्यो, ज्यों करुई ककरी, सूतो व्याधि हम को ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिन्है ले सौंपो, जिनके मन चकरी। जब उद्धव जी गोपियों से कहते हैं कि आप कृष्ण के स्वरूप को, रूप को भूल कर निर्गुण ब्रह्म की उपासना कीजिए, योग साधना कीजिए, तब गोपियां उद्धव से कहती हैं हमारे हरि हारिल की लकड़ी। हे उद्धव, हमारे हरि, हमारे लिए श्री कृष्ण भगवान उसी तरह से हैं जिस तरह से हारिल पक्षी के लिए लकड़ी होती है। हारिल एक पक्षी है जिसके बारे में कहा जाता है कि वह अपने पंजे में हरदम लकड़ी को पकड़े रहता है, दबाए रहता है। ठीक उसी तरह से गोपियों के लिए श्री कृष्ण है। मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करि पकड़ी। जिस तरह से हारिल पक्षी लकड़ी को पकड़े रहता है, उसी तरह से मन कर्म वचन से नंद नंदन, नंद के पुत्र श्री कृष्ण को हृदय से हमने मजबूती के साथ, शक्ति के साथ पकड़ रखा है। अर्थात मन कर्म और वचन से हमने कृष्ण को पकड़ रखा है। हम पूरी तरह से कृष्णमय हो गए हैं। जागत सोवत स्वप्न दिवस निशि, जागते समय, सोते समय, स्वप्न में, दिवस निशि, दिन और रात, कान्ह कान्ह जकरी, हम कृष्ण कृष्ण कान्हा कान्हा पुकारते रहते हैं। जकरी मीन पुकारते रहते हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो, हे उद्धव, सुनत सुनते ही यह योग लगता है ऐसो, ऐसा लगता है ज्यों कड़वी ककड़ी हो। हे उद्धव, आपका योग सुनते ही हम लोगों को बिल्कुल कड़वी ककड़ी जैसा लगता है। यहाँ पर बड़ा ही सुंदर बिंब, बड़ी ही सुंदर उपमा, बड़ा ही सुंदर प्रतीक दिया है सूरदास जी ने। त्वरित नकार का, तुरंत नकारने का सबसे सुंदर उदाहरण है कड़वी ककड़ी। जैसे ही हम मुंह पर कड़वी ककड़ी रखते हैं, तुरंत थूक देते हैं। तो तुरंत की प्रतिक्रिया को, त्वरित प्रतिक्रिया को बताने के लिए कि योग हमें स्वीकार्य नहीं है, बड़ा ही सुंदर उदाहरण दिया गया है कड़वी ककड़ी का। सूतो व्याधि हमको ले आए। सूतो वातो, व्याधि का मतलब बीमारी, पीड़ा, कष्ट, हमको ले आए, हमारे लिए ले आए। देखी सुनी न करी, जिसे ना तो देखा जा सकता है, न पकड़ा जा सकता है, न ग्रहण किया जा सकता है, या हमने जिस योग के बारे में सुना नहीं था, देखा नहीं था, जाना नहीं था,
उसको आप एक बीमारी की तरह हमको ले आए हैं। वह हमारे लिए वह उचित नहीं है, वह हमारे लिए उपयुक्त नहीं है, वह तो हमारे लिए बीमारी की तरह है। यह तो सूर तिन्हई लय सौंपो जिनके मन चकरी। सूरदास जी कहते हैं कि यह तो उन्हीं को सौंपिए, उन्हीं को दीजिए, उन्हीं के हवाले कीजिए जिनके मन चंचल हों। गोपियों के मन तो पूरी तरह से एक निष्ठ हो करके श्री कृष्ण को समर्पित हैं, वे एकाग्र चित्त हैं, वे कृष्ण में पूरी तरह से जुड़ी हुई हैं। वे कृष्ण के अलावा जो है किसी और के बारे में सोचती ही नहीं है। चार में गोपियां कहती हैं कि कृष्ण ने राजनीति सीख लिया है, यह पता उद्धव की बातों से चलता है। आइए इस पद को पढ़ते हैं। हरि हैं राजनीति पढ़ियाए, समुझी बात कहत मधुकर के। समाचार सब पाए, इक यति चतुर हुते पहले ही। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी। जोग संदेश पठाए, ऊधव भले लोग आगे के। परहित डोलत धाये, अब अपने मन फेर पाई हैं। चलत जुहुते चुराए, ते क्यों अनीति करें आपुन। जे और अनीति छुड़ाए, राज धर्म तो यह सूर। जो प्रजा न जाहि सताए। अर्थात हरि हैं राजनीति पढ़ियाए। श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ लिया है, राजनीति सीख लिया है। यह व्यंग जो पहले था आज के भी समय में समसामयिक हो चला है। राजनीति का मतलब सहजता की जगह पर कुटिलता हो गई है। समुझी बात कहत मधुकर के। मधुकर भौरा उद्धव, उद्धव के कहने से, उद्धव के बात कहते ही मैं समझ गई, मुझे सब समाचार मिल गया, मैंने सभी समाचार पा लिया। उद्धव की बातें करते ही हमें पता चल गया है कि कृष्ण ने राजनीति सीख लिया है। अब वे राजनीति कर रहे हैं, प्रेम की जगह राजनीति करने लगे हैं। एक यति चतुर होते पहले ही, एक तो वे पहले से ही बहुत चतुर थे। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब उन्होंने राजनीति के गुरु ग्रंथों को पढ़ लिया है, बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ लिया है। बाढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी। अब इन ग्रंथों के पढ़ने से, इन राजनीति के सीखने से, राजनीति के ज्ञान से क्या हुआ? बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी, कि उनकी बुद्धि बढ़ गई है। जोग संदेश पठाए, जो उन्होंने उद्धव के माध्यम से योग संदेश भेजा है, योग के संदेश को भेजा है, इससे पता चलता है कि वे बुद्धिमान हो गए हैं, उनकी बुद्धि बढ़ गई है। यहाँ पर बुद्धि का अर्थ, बुद्धि का प्रयोग सरल के लिए नहीं है, होशियार और चालाकी दिखाने के लिए है। उद्धव भले लोग आगे के। हे उद्धव, पहले के लोग, पुराने लोग बहुत अच्छे होते थे। परहित ढोलत धाये, वे तो दूसरों के लिए जो है दौड़ पड़ते थे, दौड़े रहते थे। अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जुहुते चुराए। अब हम अपने मन को वापस पा जाएंगे। अब हम अपने मन को फेर पाएंगे, वापस पा जाएंगे। चलत जुहुते चुराए, जिसे श्री कृष्ण ने चलते समय चुरा लिया था। चलने का मतलब यहाँ पर है गोकुल से मथुरा जाते वक्त कृष्ण जो हम लोगों के मन को चुरा कर चले गए थे, वह मन हमें वापस मिल जाएगा, क्योंकि कृष्ण ने राजनीति सीख लिया है। अब उन्हें हम लोगों से कुछ भी लेना देना नहीं है। दूसरा अर्थ यह है
कि अब हम जान गए हैं, अब हम समझ गए हैं कि कृष्ण अब प्रेम की जगह राजनीति कर रहे हैं, इसलिए हम अपने मन को अब उनकी तरफ से फेर सकते हैं, फेर लेंगे, दूसरी तरफ लगा सकते हैं, हटा सकते हैं। ते क्यों अनीति करें आपुन। गोपियां कह रही हैं कि वे स्वयं अनीति क्यों कर रहे हैं, वे हम लोगों पर स्वयं अन्याय क्यों कर रहे हैं, जे और अनीति छुड़ाए, जो औरों के अन्याय को छुड़ा देते हैं, या जो न्याय की स्थापना के लिए जन्म लिए हैं, जो न्याय की स्थापना के लिए, अन्याय को खत्म करने के लिए गोकुल से मथुरा गए हैं, वे हम लोगों पर स्वयं क्यों अन्याय कर रहे हैं, प्रेम की साथ अन्याय कर रहे हैं। राजधर्म तो यह है सूरदास जी कहते हैं कि राजधर्म तो यही है जो प्रजा न जाए सताए, कि प्रजा को सताया ना जाए, गोपियों को पीड़ा न पहुंचाई जाए, अर्थात गोपियों के कष्ट को दूर किया जाए। यहाँ पर बड़े ही सुंदर शब्दों में लोकतंत्र के कार्य को बताया गया, राजधर्म को बताया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है, यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है, अनीत करे आपुन में। और इस तरह से होशियारी को दिखाने के लिए ये भी बताया गया इन पंक्तियों में एक भाव और ये भी है कि प्रेम में राजनीति और चालाकी नहीं होती, सहजता होती है, प्रेम सहज मार्ग है।